परम पूज्य गुरुदेव की जय। जब हम गुरु के सत्संग में जाते हैं, गुरु की शरण में बैठते हैं, गुरु के संदिग्ध रहते हैं, तब हमारी तकदीर कहते हैं सोने की कलम से लिखी जाती है। वही कहते हैं कि काल क्या है? ग्रहण काल। किसी चीज़ को ग्रहण करने का काल क्या कहलाता है? जब किसी चीज़ को हम ग्रहण कहते हैं तो ग्रहण काल कहलाता है। जब गुरु के सत्संग को सुनते हैं, वाणी को सुनते हैं, तो वो हमारा ग्रहण काल होता है। जीवन में कभी कभी कोई ऐसी स्थिति आती है, कोई ऐसी व्यवस्था होती है, कहते हैं जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है या कोई ऐसी व्यवस्था होती है, कोई ऐसा क्षण आता है जिस क्षण को हम पहचान लेते हैं, जिस क्षण को हम जान लेने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। गुरु के पास रहकर हम जानने की कोशिश करते हैं, जानते हैं या परख लेते हैं, या जान लेते हैं या परख लेते हैं या पकड़ लेते हैं, तो वास्तव में एक अद्भुत परिवर्तन आ जाता है। हम परख लेते हैं या पकड़ लेते हैं तो वास्तव में एक अद्भुत परिवर्तन आ जाता है। अपने आप में पूर्ण चैतन्यता प्राप्त हो जाती है। सारी स्थितियाँ स्वतः सफलता की ओर अग्रसर होने लग जाती हैं। जो कुछ हम चाहते हैं वो प्राप्त हो जाता है और सरलता विजय माला लिए हुए प्रकट होती है, पास आती है, खड़ी होती, लगता सरलता मेरे पास आ गई होती है। हम आगे बढ़ें और विजय माला हमारे गले में डाले, लगता है गुरु के पास हम बैठे होते हैं कि विजय हमारे पास है, विजय हमारे पास है। लगता है कि कोई मेरे गले में विजय माला डालने के लिए आया है, हम आगे बढ़े और मेरे गले में पड़ जाए, ऐसा हम महसूस करते हैं। गुरु के पास बैठकर गुरु की बातों को ग्रहण जब हम करते हैं तब, और जब हम पूर्ण प्रभाव अपने ऊपर लेते हैं, प्रभावशाली काल जब होता है, तो ऐसा परिवर्तन, ऐसी स्थितियाँ जीवन में कभी कभी आती हैं, क्योंकि जीवन में काल का महत्व सर्वोपरि है। ठीक समय पर किया गया कार्य पूर्ण प्रभाव देता है ही है। यदि हम उस समय को, उस काल को, उस क्षण को चूक जाते हैं तो फिर जीवन को चूक जाते हैं। यदि हम उस क्षण को नहीं पकड़ पाते तो वो क्षण जीवन में दोबारा प्राप्त नहीं हो पाता है और हम पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं कि काश उस समय हम कहाँ मान लेते तो ये कार्य हो जाता। ऐसे समय को हम पूर्ण प्रभावशाली काल बोलते हैं। और श्रेष्ठम काल क्या होता है? श्रेष्ठम काल हम उसको कहते हैं जब ऐसा संजोग हो, जीवन में कभी कभी भी आता है। श्रेष्ठम काल जीवन में कभी कभी आता है और कई वर्षों के बाद ऐसा संजोग होता है जैसे अद्भुत संजोग कहा जाता है। ऐसे संजोग जीवन में सब कुछ दे सके, धन, पद, प्रतिष्ठा, यश, मान, ऐश्वर्य, कुंडली जागरण, पूर्णता, स्वता, श्रेष्ठता, दिव्यता, तेजस्विकता और जीवन में हम जो कुछ चाहते हैं वो सब कुछ, क्योंकि काल या समय या ऐसा अवसर ही जीवन में साधना के माध्यम से वो सब कुछ प्रदान करने में समर्थ होता है। श्रेष्ठम काल, ये तो हमारा श्रेष्ठम काल था। अब हम श्रेष्ठ अपनी उपासना का, साधना का, योग पूजा का काल किसको मान सकते? जैसे पूजा का, सत्संग का समय अपने में कोई बहुत जटिल या कठिन नहीं होता है, अपितु सरल होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में पूजा की जाए, सत्संग उतना ही महत्व होता है जितना समय का महत्व होता है। मगर उस समय में पूजा की हुई, सत्संग सुना हुआ कुछ विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है, कुछ विशेष समय की आवश्यकता होती है। कुछ हमें अपने मन को में निष्ठा करने की आस्था होती है। उससे ही बढ़कर हमें उस गुरु की आवश्यकता होती है जो सबसे बड़े श्रेष्ठता रखने के बाद
उत्सुकता होने के बाद हमको अपने गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें ये बता सके कि ऐसे समय में कौन सी सी आप पूजा करें, कैसे आप बैठें, किस योग से आप चलें, कैसे आप समर्थन से, जिसके माध्यम से हम सब कुछ हमें प्राप्त हो जाए और जो जीवन में चाहते हैं वो होने लग जाए। वो ज्ञान हमें गुरु ही बता सकता है। गुरु के माध्यम से ही हम जागृत हो सकते हैं। हम जीवन में चाहते हैं कि हम दीर्घायु हों, हमारा सुखी परिवार हो, श्रेष्ठ पुत्र पुत्रियां हों, श्रेष्ठ व्यापार नौकरी हो, हर आर्थिक दृष्टि से उन्नति करें, किसी प्रकार से कोई बाधा हमारे जीवन में नहीं आए, हम पूर्ण स्वस्थ हों, हमारी पूर्ण रूप से कुंडलिनी जागरण हो, हम ब्रह्मांड के रहस्यों को ज्ञात कर सकें और हम जो भी चाहे प्राप्त कर सकें। इसमें हमें सत्संग को मानते हुए, जानते हुए अपने इष्ट के दर्शन कर सकें। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैसे हम जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं हमें सब कुछ प्राप्त हो सके। ऐसे काल को हम श्रेष्ठ काल कहते हैं, अति उत्तम काल कहते हैं। जब हम गुरु की संदिग्ध बैठकर कुछ प्राप्त करते हैं, ऐसे समय को हम अपना अति उत्तम काल बोलते हैं। परंतु हम ये भी सोचते हैं कभी कभी, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। हाँ, ऐसा गुरु की शरण में जाकर हो सकता है, यदि हम शंभो करें, यदि हम अपनी में श्रेष्ठ बने, श्रद्धा रखें, निष्ठा भाव उत्पन्न करें, तो हो सकता है गुरु से जुड़ाव जुड़ के। क्योंकि यदि व्यक्ति जीवन में समय को पहचान लेता है तो अपने जीवन को धन्य कर सकता है। यही काल को पूजा का ग्रहण काल बोलते हैं। सत्संग की दृष्टि से जीवन का श्रेष्ठतम समय अद्वितीय समय है। ये ग्रहण चाहे दिखाई दे या ना दिखाई दे, क्योंकि सूर्य दिखाई दे या नहीं दे, मगर सूर्य तो है ही। जब हम भारत में रात्रि होती है तो अमेरिका में सूर्य चमकता है। इसका अर्थ है कि सूर्य तो है ही, हम नहीं देख पा रहे हैं, ये अलग की बात है। ग्रहण कहीं पर भी हो, इसका प्रभाव तो होता ही है, उसका त्रिकरण विकिरण तो होता ही है। यदि हम सही तरीके से उसको प्राप्त कर सकें, यदि गुरु के ज्ञान को ले सकें, तो हर समय ज्ञान तो गुरु का मिल ही रहा है। हम दिन और रात में अंतर समझते, उसी तरह हम भगवान और गुरु में हमें अंतर नहीं समझना चाहिए। इसलिए उच्च कोटि के ग्रहण काल समय में किए गए ग्रहण के समय में भगवान श्री कृष्ण ने दीक्षा प्राप्त की। ग्रहण के समय श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध प्रारंभ किया और पांडवों को विजय दिलाई। ग्रहण के समय में ही अधिकतर व्यक्तियों के अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है। योगियों ने इन प्रकार की बातें स्पष्ट रूप में कही, जो आप कहते हैं हम सभी जानते हैं, सुनते रहते हैं, और संजोग फिर आपके सामने आ ही जाता है। उससे भी बढ़कर आ रहा है, बढ़कर इस दृश्य की दो ग्रहण एक साथ आते हैं कभी कभी, और दोनों में भी एक सूर्य और एक चंद्र ग्रहण होता है। ऐसा कभी जल्दी नहीं होता, कभी कभी दोनों ग्रहण एक साथ आते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। ऐसा संजोग बहुत ही कम होता है, या तो दोनों चंद्र ग्रहण होते हैं या दोनों सूर्य ग्रहण होते हैं। परंतु जब एक साथ चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, वो समय अपने आप में अद्वितीय होता है। यदि हम इस समय गुरु की बताई हुई बातों को गुरु की सत्संग को जीवन में उच्चतर दृष्टि से उतारते हैं, तो उस समय वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं जो हमारे जीवन की इच्छा है, आकांक्षा है। फिर जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आती है। जैसे मानिए कि जैसे 3 मार्च 3 तारीख 3 तारीख मार्च, तीसरा महीना 2007 रात्रि में 2:30 बजे में से मिथुन लग्न में शुरू हुआ था और 5:18 पर सिंह लग्न में समाप्त हुआ, जो कि
खगाग्र चंद्र ग्रहण था, अर्थात पूर्ण चंद्र ग्रहण था। और ठीक उसके 14 दिन बाद सोमवार 19/3/2007 को सोमवती अमावस्या के दिन 6/13 से 3 लग्न में शुरू होकर 7/56 पर शेष लग्न में समाप्त हुआ था। तो सूर्य ग्रहण, ऐसे 14 दिनों में दोनों ग्रहण थे। ये बहुत ही कम ऐसा होता है कि इतनी जल्दी में ग्रहण पड़े, और दोनों ग्रहण ऐसे पास पास हों या एक दिन हो, ऐसा बहुत कम पाया जाता है। 2007 में इतनी जल्दी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़े थे। ये अद्भुत संयोग था, ये अविवर्चनीय संयोग है और था। और ये हजारों योगी सन्यासी इस समय तपस्या, साधना, पूजा, सत्संग सभी करते हैं कि ऐसे क्षण की प्रतीक्षा करते हैं, और प्रतीक्षा करने के बाद पूजा पाठ, आराधना, सत्संग होता है। समय में कोई साधना, कोई पूजा, कोई सत्संग करते हैं, वो हमारे जीवन में श्रेष्ठतम समय माना जाता है। ब्रह्म साधना हो पूर्णत साधना ही श्रेष्ठतम साधना हो सकती है। अभी से उसके कहते सभी उसकी तैयारी में रहते हैं कि हम साधना का ग्रहण काल में कोई पूजा, सत्संग की बातें, सत्संग करेंगे, रामायण पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, इस समय माना हुआ। उसी तरह से कहते जिस तरह हम ग्रहण काल को बहुत उत्तम मानते हैं माना हुआ पूजा पाठ करते हैं कि जिससे हमारी अति उत्तम को श्रेष्ठतम समय माना जाए, उसी तरह से गुरु संदिग्ध बैठ के गुरु के पास बैठकर हमारा काल ग्रहण काल कहलाता है, अति उत्तम समय कहलाता है, श्रेष्ठतम समय कहलाता है। जिस प्रकार वैज्ञानिक ग्रहण को देखने के लिए 2 महीने से ही तैयारियां पहले करने लगते हैं हो जाते हैं, ग्रहण कब है से दिखाई दे, जिससे वो कैमरे की आँख में उतार सकें, उसी तरह से हम लोगों को भी गुरु की सत्संग की पहले से निहारना चाहिए कि किस क्षण हमारा गुरु आकर बैठेगा और हमें ज्ञान देंगे। जैसे एक तरफ चंद्र ग्रहण और दूसरी तरफ सूर्य ग्रहण, और दोनों के बीच में सिर्फ 14 दिन का अंतर हमने 2007 में बताया। इसी तरह समय के बीच में हम कुछ भी करते हैं, गुरु के प्रति सोचते हैं, निश्चय करते हैं कि पूजा करेंगे, साधना करेंगे, सत्संग करेंगे, तो उसी तरह से हमको गुरु के समय की दूरी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये हमारा अद्वितीय समय कहलाता है, श्रेष्ठतम समय कहलाता है, चैतन्य समय कहलाता है। जब गुरु बैठकर गुरु के हॉल, गुरु की सत्संग में बैठकर गुरु की वेट करते हैं, उसको हम श्रेष्ठतम समय बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि पूरा हमारा गुरु की बातों पर ध्यान देना चाहिए। और यदि हम उसके महत्व को समझने से चूक गए तो सैकड़ों वर्षों के बाद ये सौभाग्य मिलता है। इसलिए गुरु के पास बैठकर हमें गुरु के वचनों से चूकना नहीं चाहिए, पूरा ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए, ध्यान देने चाहिए, पूरी निष्ठा भाव से बैठना चाहिए। कहते हैं गुरु जी की कृपा से क्योंकि वे ही पहले व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हमें, गुरु ही हमारा पहला ऐसे व्यक्तित्व होता है जीवन का जो हमें से लेने की कोई चेष्टा न करके हमें सब कुछ देने की ही चेष्टा रखते हैं, देने की ही कोशिश करते हैं। ये हमें गुरु ज्ञान से ही मालूम होता है कि कैसे किसने किस समय क्या किया। जैसे गुरु के ज्ञान से ही प्राप्त होता है कि गुरु ने ग्रहण काल में ठीक समय पर, ठीक मध्य में ही तीर चलाकर प्रहार करने की सलाह विश्वामित्र ने राम को देकर रावण पर विजय दिलाई थी। जैसे विश्वामित्र जी ने ठीक मध्य में ही तीर चलाकर प्रहार करने की सलाह विश्वामित्र ने राम को देकर रावण पर भी विजय प्राप्त कराई। उन्होंने पहली बार बताया कि ग्रहण काल का मध्यकाल था जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से महाभारत में युद्ध को शुरुआत करवाई और विजय प्राप्त कराई। अर्थात
विश्व में कहीं भी ग्रहण पड़े तो सूर्य और चंद्र पर प्रभाव नहीं पड़ता है और इसलिए मानव मात्र पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता ही नहीं है। इसी के आधार पर गुरु हमें बताते हैं कि हमें किस काल का महत्व कैसे होता है, ये हमें गुरु ज्ञान से ही प्राप्त होता है। इसी आधार पर यह भी स्पष्ट है, पता चलता है, गुरु ही समझा सकता है कि ग्रहण काल में यज्ञ अनुष्ठान, साधना, पूजा, सत्संग कितना फलदायी है। सफलता भी शीघ्र ही होती है क्योंकि ऐसे समय में साधना और साधना की प्रक्रिया में भी ज़्यादा असर उस समय तक होता है, ऐसे समय में प्रधान होता है। उन्होंने ये भी कहा कि अन्य कोई शर्त का कोई उतना असर नहीं होता, अब जितना समय का होता है। अर्थात किसी भी स्थान पर, किसी भी दिन, रात, नक्षत्र, योग आदि में आप सत्संग कर सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं। अर्थात हम चाहें अपने रूप, अपनी एक एक ना कह के हम सभी एक ही मन में श्रद्धा रखकर, निष्ठा रखकर एक ही मनोकामना रहे कि हे प्रभु, आप ही हैं सार सत्ता में, आप ही, बस आप ही, मैं भी आप ही हूँ, आप ही हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। यही रहकर हम भगवान का सत्संग भजन करते समय हमारे मन में एक ही साधना होनी चाहिए, एक ही चिंतन होना चाहिए कि प्रभु आपके सिवा कोई है नहीं और मैं आपका तत्व हूँ, मैं भी ईश ही हूँ, मैं ही कृष्ण ही हूँ, मैं भी भगवान हूँ। इसका आशय ये है कि हे प्रभु, जो सत्ता आप है, मैं आपका अंश हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, जो आप हैं वो मैं हूँ, जो मैं एक छोटा बालक हूँ, आप मेरी सारी मन, आप मुझे कब क्या चाहिए ये आप ही जान सकते हैं, आप ही बता सकते हैं, आप ही हमें राह दिखा सकते हैं। हम तो एक अबोध बालक हैं, आपके सिवा हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। हमें अपनी पूरी आस्था के साथ गुरु शरण में बैठकर, गुरु पे आस्था करके, निष्ठा करके गुरु के वचनों को सुनना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। जैसे बड़ा प्यारा सा छोटा सा दृष्टांत है। गुरु जी ने कहा कि गुरु क्या करते थे, अपने जब शिष्यों की परख करते थे तो चूहेदानी रखते थे और उस चूहेदानी को एक जगह से दूसरी, एक जगह कहते थे एक से दूसरी जगह ले जाने को, कि वहाँ यथास्थान उसको पहुँचा दो। जिस शिष्य पर उन्हें लगता था कि अब इसकी हमें परख करनी है तो उस शिष्य से कहते थे कि तुम जाओ ये चूहेदानी फला जगह उसको दे आओ। वो दे आता था। तो क्या करता था, कोई शिष्य जो था तो जैसे इसको चूहेदानी देते थे चूहे के सहित, तो चूहे के सहित दे आता था, बिना चूहे के देते थे तो बिना चूहे का दे आता था। कोई कोई ऐसा शिष्य होता था जो उसमें चूहे भी होते थे, तो वो क्या करता था, जब वो खोल के देखता था कि इसके अंदर है क्या, जैसे ही उसको खोलता था तो उसका चूहा निकल जाता था। अब वो पकड़ के तो डाल नहीं पाता था, उस चूहेदानी को बंद करके जहाँ दिया जाने को कहता था वो दे आता था। जब वहाँ पर दे आता था तो उससे पूछते थे चूहेदानी मिली, तो बता देता था हाँ आपकी खाली चूहेदानी आ गई है। तो समझ जाते थे कि अभी इस शिष्य में शिष्यत नहीं आया है, अभी इस पे बातों का कोई खास असर नहीं पड़ा है। और जिस शिष्य को देते थे कि चूहे सहित दे आओ, दे आता था तो समझ लेते थे कि अब इसका मन सत्संग भजन में लगने लगा है। इसी से वो जान जाते थे कि कितने पानी तक ये पहुंचा है, कि कितनी देर तक पहुंचा है। ऐसे ही एक व्यक्ति था, एक बार वो कहीं जा रहा था, उसे 2.5 मटका अशर्फियों से, गिन्नियों से भरा हुआ मिला। वो मटके को उठा लाया। उसने सोचा कि 2.5 मटका हमें गिन्नी सरफियों से भरा हुआ मिल गया है, अब हम मेहनत करके आधा मटका भर देंगे तो हमारे पास भरे हुए 3 मटके हो जाएंगे। अब वो ले आकर उन मटकों को रख लिया और लाकर उन 3 मटकों को गिन्नी सरफियों से भरने के लिए खूब मेहनत करने लगा, खूब मेहनत करने लगा कि अब ये 3 मटके जिसमें तीसरा भी भर जाए। लेकिन वो मटका भर भी नहीं पाया, वो बहुत बीमार हो गया। अब बहुत लोग उसको देखने आए कि क्यों इतना बीमार हो गया। एक ने उससे पूछा कि तेरे को कहीं 2.5 मटका तो भरा हुआ नहीं मिला है, क्योंकि मेरे 2.5 मटके खो गए हैं। उसने कहा मुझे 2.5 मटके मिले।
बोला तूने क्या किए? बोला मैं 2.5 मटका ले आया, उसी को 3 मटका करने में लगा हूँ, तो मेरे भर नहीं रहे, मैं इतना बीमार हो गया। तो उसने कहा उन मटकों को फेंक दो। उसी के लालच में मैं भी बीमार हो गया, तो मैंने उन मटकों को फेंक दिया, क्योंकि मटके कभी भर नहीं सकते हैं, धन के मटके को कभी भरा नहीं जा सकता है। ये मन बड़ा चंचल है, इनको फेंक दे, तभी तू स्वस्थ होगा। तो कहते वो 2.5 मटके के 3 मटका करने में अस्वस्थ हो गया। तब उन्हें उनको समझ में आया कि हाँ, मैं लालच से बीमार हुआ। तो हमें 2.5 से 3 मटके करने के लिए नहीं सोचना चाहिए। जो जितना पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जितना हम भर सकते हैं उतना भरें। ये ना सोचे कि इतने दिन में हम इतना भर ले जाएंगे या कर ले जाएंगे, क्योंकि गुरु कहते हैं मैं तुम्हारे इससे नहीं मतलब रखता हूँ, हमको तुम्हारी केवल और केवल श्रद्धा से मतलब है। ईश्वर को केवल श्रद्धा और श्रद्धा से मतलब होता है। कहते हैं गुरु की वाणी तो एक ही होती है। सत्संग में बैठते हैं, सभी शिष्य एक जैसा बैठते हैं, तो गुरु तो सबको वाणी एक जैसी ही देता है। कौन कितना ग्रहण करता है ये उस शिष्य पे निर्भर करता है। जैसे स्वाति नक्षत्र का बूंद जब गिरता है तो वो कहीं एक ही जैसा गिरता है, परंतु अगर वो केले के पत्ते पे गिर जाता है तो वो कपूर बन जाता है। और वही स्वाति नक्षत्र का बूंद अगर वो मोती की सीप में गिर जाता है, सीख में मुख में चला जाता है, तो वो सुंदर असली ओरिजिनल मोती बन जाता है। और वही स्वाति नक्षत्र का बूंद अगर सांप के मुंह में गिर जाता है तो वो विष बन जाता है तो एक ही चीज़, लेकिन ये केवल हमारे देखने की नज़रिया और समझने की नज़रिया, कौन कितना ग्रहण करता। स्वाति नक्षत्र का तो बूंद एक ही है, पर वो किस स्थान पर गिरा महत्व ये रखता है। महत्व इस पे नहीं है कि हमने कितनी पूजा की, कितनी आराधना की। मैं है हमारी श्रद्धा कितनी हुई, हमारा दिल कितना लगा, मेरा आस्था कितनी बैठी। जैसे एक आदमी 20 साल से गीता का पाठ कर रहा था, अब 20 साल उसको हो गए थे और वो बराबर रोज करता रहा। तो एक दिन गुरु ने, भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान ने कि अरे तू रोज गीता का पाठ करता, सोचता मैं तेरे पाठ से बड़ा खुश हूँ, मैं तुम्हारे पाठ सुनकर खुश नहीं हूँ, तू और नृत्य करने लगा। और नृत्य तो भगवान ने कहा अरे तू नाच रहा है। मैंने कहा मैं तेरे गीता के पाठ से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तो उसने कहा कि मैं ये तो नहीं जानता कि आपने मेरा पाठ सुना या खुश है नहीं, मैं तो नाच इसलिए रहा हूँ कि आपने मेरा पाठ सुन तो लिया। तो इसी तरह हमें गुरु पर आस्था और विश्वास रखना चाहिए। केवल गुरु पे आस्था ही हमको अग्रसर करती है, आगे बढ़ाती है। जब हम उस गुरु से अटूट जुड़ जाते हैं, जैसे पानी में नमक घुल जाता है, हम भजन भी बोलते हैं, हम राम में ऐसे मिल जाएं, पानी में मिली जैसे नमक डली। इसी तरह जब हम गुरु में मिल जाते हैं तब हम गुरु के संग बैठते बैठते मिलकर हम गुरुमय हो जाते हैं। हमें गुरु रूपी चश्मा मिल जाता है, हमारा ज्ञान बढ़ने लगता है। परंतु ज्ञान हमें के साथ हमें अहंकार नहीं आना चाहिए। कहते धीमे से लिया हुआ ज्ञान स्थिर रहता है, और हमें जल्दी जल्दी ग्रहण किया हुआ आगे बढ़ा हुआ ज्ञान हमें अहंकार होने लगता है। हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। कोई जगह न गुरु से खाली है, वो व्यापक डाली डाली है। बस यही है, फर्क इतना ही है कि गुरु केवल हमारे भ्रम को खोलता है, बाकी तो हमारे मन में सारी जो गुरु देता है चश्मा ज्ञान होता है, हम केवल मन रूपी चश्मे से बंधे हुए हैं। जैसे भ्रम रहता है, जैसे ऊँट का बड़ा प्यारा सा दृष्टांत है। एक आदमी 100 ऊँटों को लेकर चला, रात हो गई, उसने सराय में रुकना चाहा। उसने सराय में जाकर कहा कि सराय के मालिक से बोला मुझे आपके यहाँ रात को शरण लेनी है। सराय के मालिक ने कहा बिल्कुल बिल्कुल रुकिए। तो उसने कहा मैं तो रुकूंगा, लेकिन मेरे साथ 100 ऊँट हैं। उसने बोला आपके 100 ऊँटों की रहने की व्यवस्था है। फिर ऊँट वाले ने बोला, ऊँट के मालिक ने बोला कि मेरे 100 ऊँट बांध ही जाने चाहिए। तो उसने बोला आपके 100 ऊँट बंध भी जाएंगे रात को। उसने कहा ठीक है। अब वो रात को वहाँ रुका, अपने ऊँटों को खिलाया, खुद खाया। उसके बाद बोला मुझे मेरे ऊँटों की बांधने की व्यवस्था कर दीजिए। उसने
छोटे छोटे 2 रस्सी के टुकड़े दिए, कीले दिए और हथौड़ी दी। उसने बोला कि इससे मैं 100 ऊँटों को कैसे बांधूंगा। तो सराय का मालिक बड़ा चालाक था। उसने कहा तुम पहले ऊँट के पास जाना, उसके पैर में एक रस्सी बांधना और घुमाना, और घुमा के खटखट कीलों को ठोकना ज़मीन में, खटखट हथौड़ी बजाना और आगे बढ़ जाना। अब दूसरे रस्सी का टुकड़ा तुम नहीं यूज़ करना। फिर दूसरे ऊँट के पास केवल हाथ घुमाना और हथौड़ी उठाना, कील लेना और खुट करना। फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर सब इसी तरह से 98 ऊँटों के बाद तुम जाना और किट करना, खटखट करना और आगे बढ़ जाना। इसी तरह से तुम करते हुए जब 100वें ऊँट के पास जाना, आखिरी ऊँट के पास जाना, तो बचा हुआ शेष टुकड़ा उसके पैर में उसी तरह से घुमा के और खटखट करके तुम हट जाना और आराम से सो जाना। तुम्हारे 100 ऊँट रात में बंधे रहेंगे। उसने वैसा ही किया। अब सुबह उठा तो बोला अब मुझे ऊँटों को खोलना है। तो उसने कहा जाओ, जैसे बांधा था वैसे ऊँटों को खोल दो। वो ऊँटों के पास गया। उसने पहले ऊँट के पास गया और खटखट किया, रस्सी घुमाया, ऊँट खुल गया। उसके बाद उसने बीच के 98 यानी 98 ऊँटों को तो रस्सी से बांधा ही नहीं था, उसके दिमाग में ही नहीं आया। उसने पहले ऊँट को खोल दिया और 100वें ऊँट, 100 ऊँट वाले 100 नंबर के ऊँट को भी उसने खोल दिया। अब उसके 2 ऊँट तो चलने लग गए। अब 98 ऊँट, 98 ऊँट जो उसके थे वो उसी तरह से वहाँ पे खड़े थे। अब वो बड़ा परेशान हुआ। ऊँट का मालिक बोला कि ऊँट की सराय के मालिक ने मेरे ऊँटों को कोई जादू कर दिया है, मेरे 98 ऊँट चल नहीं रहे, अब मैं क्या करूँगा। 98 ऊँट तो मेरे चल ही नहीं रहे हैं। तो बड़ा परेशान उसने ऊँट के मालिक से कहा। उसने कहा जैसे तुमने बांधे थे उसी तरह खोलो, सब ऊँटों के पास जाओ, उसी तरह से रस्सी को घुमाओ और कीलों को खटखट करो। उसी तरह से उस 98 ऊँटों के पास गया, कीलों को खुट किया, रस्सी को घुमाया, हथौड़ी खुट किया, सभी ऊँट चलने लगे। इसी तरह से हम भ्रम रूपी चश्मे से बंधे हुए हैं। गुरु हमारे भ्रम को दूर करता है, ज्ञान रूपी चश्मा देकर गुरु हमारे भ्रम को दूर कर हमें भ्रमों से मुक्ति दिलाता है। जैसे सराय के मालिक ने उसके ऊँटों को बंधवा कर भ्रमों से मुक्ति कराई, उसी तरह से गुरु हमारे भ्रमों को दूर करता है। जैसे कहा सुनो हूँ भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण अप यशस्विस हाथ। भाव है कि मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा हे भरत सुनो, भावी होनहार है, बड़ी बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण और अपयशस्वी विधाता के हाथ में है। अब तुम ऊपर वाला कर्म करो, ऊपर वाला देखता है, अब ये हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे जीवन में गुरु संकल्प ही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। संकल्प ही हमें ये सिखाता है कि हम किस तरह से संकल्प लेकर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एक बेटा और माँ थे, तो माँ बेचारी बुढ़ी थी, वो क्या करती थी, कहीं कुछ बना ले कहीं कुछ। तो उसका बेटा काम पे जा रहा था, उसने केवल रोटियां सेकी और उसकी माँ ने कहा कि बेटा इन रोटियों को ले जाओ और मेरे पास आज कुछ है नहीं, तुमको क्या दें, तुम मन रूपी अचार बना लेना, संकल्प लेना कि हे प्रभु मैं आपका कड़वा अचार बनाकर खा रहा हूँ और इसी से रोटियां खा लेना। तो उसने कहा अच्छा। वो गया, जब उसका लंच हुआ तो वो अचार रोटी खा रहा था और अचार संकल्प रूपी अचार लगा लगा कर शी कर रहा था। तो संत ने सुना, संत ने उससे पूछा बेटा क्या कर रहे हो। उसने बोला कि मैं खाना खा रहा हूँ। बोले तो इतना शी क्यों करते हो। बोला बड़ा कड़वा अचार है, मिर्ची का अचार है। तो संत ने कहा कि तेरे पास तो अचार है ही नहीं रोटियों पे और तू सुशी इतना कर रहा है। तो बोला कि नहीं, मेरी माँ ने कहा बेटा कुछ नहीं है तो मैं रोटी दे रहा हूँ, तो संकल्प रूपी अचार बनाकर खा लेना। तो मैंने संकल्प लिया कि मेरे पास अचार है तो मैं खाना खा रहा हूँ, इसलिए शीशी कर रहा हूँ कि अचार कड़वा लग रहा, मैं रोटी खा रहा हूँ। तो गुरु ने उसको बताया कि तेरी माँ ने तेरे को
तो गुरु ने कहा, माँ ने कहा था संकल्प से अचार बना लेना, कड़वा खा लेना। तो तुम सुसवा रहे हो, तो तुम मन से संकल्प से मीठा अचार भी तो बना सकते हो, मिठाई भी तो बनाकर खा सकते हो। तो इससे अच्छा था तुम मिठाई बना लेते, मीठे से खा लेते। तो ये हमें कौन बताता है कि अगर हम कड़वाहट की तरफ दौड़ते हैं तो मीठी चीज़ें भी तो बना सकते हैं। अगर अपने विचारों को हम गलत काम में ले जाते हैं, लड़ाई झगड़े में ले जाते हैं, टाइम वेस्ट करने में ले जाते हैं, किसी की गंदी बातों सुनने में ले जाते हैं, तो उसको हम अच्छी जगह भी तो टाइम को लगा सकते। जैसे हम कड़वे की जगह मीठा फिर बनाकर खा सकते थे, उससे रोटी खा सकते थे, उसी तरह से अपने टाइम को हम सार्थक बना सकते हैं। इसका अभिप्राय ये है कि अपने टाइम को, अपने समय को, जिसको हम खराब करते हैं उसको हम अच्छे कामों में भी तो लगा सकते हैं। गुरु कहते हैं ये बाहर से सब मेला तुमको दिखता है, पर बाहर से मेला मेला है, अंदर से हम सब अकेले हैं। ना कोई साथ आया है और ना ही साथ कोई जाएगा, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। गुरु बताते हैं कि हम बाहर से मेले में घूम रहे हैं, परंतु हम अंदर से अकेले हैं। ये संसार केवल अकेला है, हम अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं। बस फर्क इतना है कि जब हम आते हैं तो हम मुट्ठी बांध कर आते हैं, इसलिए कि हमें संसार में कुछ सीखना है, लेना है। और मगर हम लेकर के आते हैं, हम अपनी सांसें लेकर आते हैं कि हम संसार में हमें सांस लेकर चलना है, सूंघना है, खाना है, पीना है। यही हमारे जीवित होने का प्रमाण बताता है। लेकिन जब हमारा शरीर शांत हो जाता है तब हम क्या करते हैं, हमारी सांसें बंद हो जाती हैं। फिर उस समय हमारी सांसें नहीं चलती हैं, हमारा शरीर शिथिल हो जाता है, हमारे शरीर का ब्लड जाम हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन, जैसे ही हमारी सांसें थमती हैं हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। उसके साथ साथ अब हमने इतने संसार में क्या बनाया, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, जितनी भी उम्र मिली हमने क्या बनाया, इसमें से हम कुछ लेकर नहीं जा सकते हैं। फिर भी भगवान गुरु हमें सिखाता है कि जिस समय भगवान ने तुमको भेजा था इस मेले में तो तुम्हें साथ से लेकर भेजी थी। तो जब तुम कुछ लेके आए हो तो तुम्हें कुछ लेकर जाना ही पड़ेगा। लेकिन हमें ले जाने के लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। बस ले जा सकते हैं तो एक ही चीज़ ले जा सकते हैं, जो हमको गुरु ज्ञान देता है, जो हम कर्म करते हैं। मेरे कर्म मेरे साथ जुड़े रहते हैं, वो मेरी आत्मा से जुड़े होते हैं, वो कर्म मेरे साथ जाते हैं, बाकी हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता। लोग कहते कील पहना दो तुलसी, कुछ भी नहीं जाता है, केवल और केवल मेरे किए हुए कर्म ही मेरे साथ जाते हैं। बाकी इस मेले में सब अकेला ही होता है, कुछ मेरे साथ नहीं जाता है। हम सांसें लेकर आते हैं और कर्मों को लेके जाते हैं। ये कहावत लोग कहते हैं कि हम मुट्ठी बांध के आए थे, मुट्ठी बांध हाथ खोल के जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। हम सांसें लेके आते हैं और कर्मों को लेके जाते हैं। जैसे कर्म हम करते हैं वैसे कर्मों को लेकर हम यहाँ से जाते हैं। तभी कहते हैं संगत का हमारे ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। पानी की एक गर्म बूंद तवे पर पड़े तो वो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो वो मोती की तरह चमकने लगती है, और सीप के मुंह में जाती है तो वो मोती की तरह बन जाती है। पानी की गर्म बूंद वही है, बस फर्क केवल संगत का है कि वो बूंद गर्म कहाँ पर गिरी। गुरु हमें सिखाते हैं कि ऊपर वाला विधाता भगवान हमारे कर्म देखते हैं, वो हमारी वसीयत नहीं देखते कि कितनी ने मेरे नाम वसीयत कराई है, कितने प्लाट लिए हैं, कितनी जायदाद बनाई है, कितनी ज्वेलरी बनाई है। ये सब मेरा कुछ भी नहीं देखते हैं कि हमने क्या क्या खरीद के रखा है, हमने कितनी महफिल जमाई है। हमने कहते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं देखता है। वो केवल हमारी वसीयत न देखकर मेरे कर्मों को देखता है। जैसे छोटी सी मछली पानी में उल्टे बहाव में भी बिल्कुल निकल जाती है और हाथी उसमें बह जाता है। क्यों? मछली चाहे जितनी छोटी पानी का उल्टा बहाव होगा फिर भी बहती हुई निकलती हुई क्रॉस कर जाती, हाथी उसमें बह जाता है। उसका कारण है कि मछली का शरण पानी है, मछली की शरण ही पानी, वो पानी में ही रहती है, इसलिए वो
तैरना सीख जाती, सीधा उल्टा चलना सीख जाती और हाथी नहीं कर पाता। इसी तरह कहते हैं कुछ लोग बदल जाते हैं सत्संग की गंगा नहाकर, कुछ लोग बदल जाते हैं और कुछ लोग केवल सुनते हैं और सुन के चले आते हैं। उनकी ज़िंदगी बदलने में टाइम लगता है और वो खुद ही बदल जाते हैं, अपने को ना बदल के खुद ही परिवर्तनशील हो जाते हैं। इसी तरह से कहते हैं मूर्ख की संगत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मूर्ख की संगत करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। मूर्ख की संगत करने से हम भी उसी ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे कि हम स्वाति नक्षत्र का बूंद केले के पत्ते पे गिरता है तो कपूर, मोती पे सीप पे गिरता है तो मोती, और सांप के मुंह में गिरता है तो विष। उसी लिए कहते मूर्ख की संगत से हम भी मूर्खता को प्राप्त होने लगते हैं। क्योंकि आसक्ति ये है जो बेटा बेटी सबके लिए हम करके जाते हैं, हमेशा बहते रहते बेटी बेटा में कि बेटा है, इस आसक्ति में ही हम डूबे रहते कि ये बना लें बेटे के लिए, ये बना लें बेटी के लिए। इस आसक्ति के बंधनों में हम फंसे रह जाते हैं और नीचे ऊपर तैरना नहीं सीख पाते। और जैसे मछली जल को क्रॉस कर जाती है, हाथी डूब जाता है, उसी तरह बेआसक्ति में फंसकर बेटी बेटा और सबके माया मोह में फंसकर हम पानी में तैरना नहीं, मछली से जाती है हाथी नहीं तैर पाता, उसी तरह से हम फंसे रहते हैं, तैरना नहीं आता है। आसक्ति का मोह ही हमें इस भरम जाल में बांधे रहता है। गुरु ने लालटेन दी अपने शिष्य को और कहा कि जाओ इसके सहारे से तुम चले जाओ तो तुम निकल जाओगे। तो शिष्य ने कहा कि मैं इस लालटेन को क्यों ले जाऊं, मेरे इस लालटेन के ले जाने से क्या फ़ायदा, मैं तो अंधा हूँ। गुरु ने कहा कि जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो। लालटेन जलाई और दी, बोले कि तुम इसको लेके जाओगे तो तुम पार हो जाओगे। उस लालटेन को वो रात को लेकर चला और बहुत दूर निकल गया, पार कर गया। थोड़ी दूर बची थी कि वो लालटेन विदा हो गई। अब वो तो अंधा था, उसे तो नहीं दिखी। और विदा होने के बाद एक आदमी आया और उससे टक्कर खा गया। तो आदमी बोला उससे, इसने कहा अरे अरे, तो उसने कहा अरे अरे क्या करते हो, कि अंधे हो क्या, दिखता नहीं है। तो उसने बोला कि अरे तुम तो देखते हो, लो लालटेन तो मेरे हाथ में, तुम भी नहीं देख रहे हो। तो उसने कहा तुमने लालटेन ले रखी, उसने कहा हाँ। तो बोली तेरी लालटेन तो जल नहीं रही। तो उसने कहा मैं तो सचमुच अंधा हूँ, मैंने नहीं देखा लालटेन जल रही है नहीं, लेकिन मेरे गुरु ने लालटेन जला के दी थी। तो उसने व्यक्ति ने कहा इसलिए तुम इतनी दूर चले आए और नहीं लड़े, अब यहाँ आकर लड़ गए। इसका मतलब ये हुआ कि गुरु ने लालटेन इसलिए जला के दी थी कि तुमसे कोई नहीं लड़ेगा। कैसे, जब उजेला होगा तो वो देख लेगा कि तुम जा रहे हो, तुम क्रॉस कर जाओगे। तो यही गुरु हमें सिखाता है कि किस उजेले से, अंधेरे से तुम गुजरो तो तुम रास्ता पार कर जाओगे। आईना साफ किया तो मैं नज़र आया, और जब मैंने साफ किया तो खुद नज़र आया। जब आप ना आईना, दिल का आईना सफ़ा करेंगे तभी तो हमें दिखेगा। जब तक हम आईना ही नहीं सफ़ा करेंगे तो हम प्रभु को, गुरु को कैसे देख सकते हैं। कहते हैं एक बार गुरु नानक को सत्संग के लिए बुलाया गया। अब गुरु नानक गांव में सत्संग के लिए गए। नानक जी ने सत्संग के लिए सभी लोग उनको बुलाते रहे, मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। लेकिन गुरु नानक किसी के घर नहीं गए, उनको समझ में नहीं आया। एक लेडीज़ ने बुलाया, गुरु मेरे घर आइए। उसके घर में कुछ भी ना था, लेकिन उसने बुलाया। अब गुरुजी उसके दरवाजे खड़े हो गए बैठने के लिए। उसने टूटी फूटी चारपाई डाली, उस फटा पुराना, उस पर बिस्तर बिछा दिया। गुरु नानक जी उस पर बैठ के प्रवचन करने लगे। अब प्रवचन हो रहे थे कि सभी गुरुओं के साथ कुछ दो एक लोग चलते ही हैं।
तो उनके जो साथ थे वो भीतर बाहर आए गए, देखा उसका घर गंदा संदा, उसके घर में कुछ ज़्यादा खाने पीने का सामान नहीं, उठने बैठने का अच्छा नहीं। तो सब आपस में कह रहे हैं कि देखो गुरुजी को सब बुलाते रहे, कहीं सत्संग नहीं किया, अब यहाँ सत्संग करने आए जहाँ बैठने का भी मन नहीं कर रहा। अब गुरुजी खूब आराम से सत्संग कर रहे हैं, बड़े मनोभाव से। अब वो लेडी परेशान है कि सत्संग हो रहा, मैं आज क्या किसी को खिलाऊंगी पिलाऊंगी। सोचते सोचते उसको लगा कि मैं शरबत बना लेती हूँ और शरबत पिला दूंगी। उसने शरबत बना लिया और शरबत बनाकर तैयार किया। जब सत्संग समाप्त हुआ तो उसने प्रसाद रूप में एक शरबत लेकर गई और बोली, गुरुजी शरबत ग्रहण कर लीजिए। लेकिन जब वो शरबत बना रही थी तो ये शिष्य सब देख रहे थे कि उसके घर में छन्ना नहीं था। उसने पुरानी साड़ी के कपड़े से शरबत छाना, जो बहुत सफ़ा नहीं थी। उस शरबत को गुरुजी ने इतने चाव से पिया। बोले और ले लो, बोले नहीं बेटा नहीं, गए गुरुजी थोड़ा और ले लो। गुरुजी ने कहा तेरी इच्छा है तो थोड़ा सा और डाल दे, और लेके पी लिया। सब शिष्यों को एक एक गिलास में दिया, जो उनके साथ के लोग थे उनको दिया। उन सब ने एक गिलास पीने भी मुंह बना बना के पिया। जब उसको पिया फिर जाने लगे, उसने बेचारी ने सबके चरण स्पर्श किए, गुरु ने उसको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। उसके गुरु के जाने के बाद उसके घर में धन्य धन्य भरने लगा और उसका घर निकलने लगा। अब आगे चलने पर उनके जो साथ के शिष्य थे वो उल्टी करने लगे, एक किया दो किया, ऐसे करते करते सभी कर रहे हैं। तो गुरु ने बोला, नानक देव जी ने बोला कि तुम लोग उल्टी क्यों कर रहे हो, आपस में कानाफूसी क्या करते हो। तो उन लोगों ने कहा, गुरुजी अगर हम अभी आपको बता दें तो आपको भी उल्टी होने लग जाएगी। गुरुजी ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, हमको क्यों नहीं बताया, हमको भी बताइए, ऐसी क्या बात है। तो बताया कि गुरुजी जिनके घर में आपने प्रवचन किया था, बैठे थे, सत्संग किया था, उनका घर बहुत अंदर से गंदा था। गुरु ने कहा, बस इतनी सी छोटी सी बात। बोले नहीं गुरु, उनके घर में चीनी भी अच्छी नहीं थी, उन्होंने गंदी संदी चीनी जैसी थोड़ी सी उसको डिब्बे को धो ढा के उसी में डाल दिया। बोले अरे तो ये भी तो और ही अच्छी बात हुई कि जितनी थी उतनी चीनी से हम लोग को पिला दिया। फिर बोले कि अरे गुरुजी और भी आ गए। बोले अरे वो भी तो बता दो। बोले उनके घर में छन्ना नहीं था। तो बोले फिर क्या हुआ। बोले छन्ना नहीं था, उन्होंने पुरानी धोती के टुकड़े से जिससे छाना गुरुजी, वो तो बिल्कुल भी शफा नहीं थी। तो बोले बस यही है छोटी सी इसी बात से उल्टी हो रही। बोले और क्या गुरुजी, गंदी धोती से पानी शाम के साथ। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा हमको तो उल्टी अब भी नहीं आ रही है। बोले क्यों। बोले हमको तो उल्टी बिल्कुल नहीं आ रही है, ना होगी। बोले आपको क्यों नहीं होगी। बोले हमें इसलिए नहीं होगी कि मैंने वो चश्मा आईना लगा रखा है कि लोगों ने बहुत भी तो बुलाया सत्संग करने के लिए, लेकिन मैं नहीं गया। मैं इसके घर क्यों गया कि मैंने वो आईना लगाया था कि इसको उस चीज़ की आवश्यकता है, वो चीज़ इसके दिल में है, श्रद्धा है, भाव है, निष्ठा है, मैं इसलिए गया था। और उसने पूरे श्रद्धा भाव से शरबत पिलाया है, इसलिए मुझे उल्टी नहीं होगी। उसका मन सफा था, कपड़ा गंदा होने से थोड़ी होता है, मन ही तो है जो कभी जिसका अंत नहीं है। और ये जो रथ तुम अब बता रहे हो कि उल्टी हो रही है, ये रथ भी तो मेरा नहीं, तो ये उल्टी करके क्या करे। उसने मन से पिलाया, हमने मन से पिया, हमें तो बिल्कुल नहीं उल्टी आ रही। वो बहुत अच्छा घर था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अब भी शरबत में खुशबू आ रही है, मुझे तो अब भी लग रहा है कि कितना प्यारा शरबत था। इतना अच्छा शरबत तो मैंने कहीं पिया ही नहीं था, जितना अच्छा शरबत मुझे यहाँ पीने को मिला। तो कहते हैं हमको उजेला मन का चाहिए, हमको सफ़ेदी तन की नहीं चाहिए। तन तो हमारा रथ है, ये हमारे न साथ है, जाता नहीं है, ये तो एक केवल हका करता। मेरा मन ही तो मैंने अब अपने मन को चश्मे से देखें, आईना लगा के देखें। मन ही तो मेरा मेन है, जिसको हमें सजादा संवारना चाहिए। और हम लगाते कहाँ हैं शरीर को। शरीर तो ये रथ है। रिक्शे में बैठते हैं, एक रिक्शे में हम बैठते हैं, उतर जाते हैं, पैसा देते हैं, दूसरा रिक्शा ले लेते हैं दूसरी रिक्शे में जाने के लिए, दूसरी जगह जाने के लिए। उसी तरह से ये मेरा मन जो है हमें चंचल है, जगह जगह रुलाता है, ये रथ लौड़ाता है। केवल मन ही मेरा है जो एकाग्र कराता है। ये मन मेरे साथ रहता है। शरीर तो हट जाता है, जैसे हम रिक्शा छोड़ देते हैं वैसे मेरा मन ये रिक्शा पुराना होने पे छोड़ देता है। इस मन को हमारा अच्छा रखें तो हमारा सब अच्छा है। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख लो। कहते आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख लो, किसी भी रूप में आए, आजमा के देख लो। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली है।
हे परमात्मा, कोई जगह तेरे से खाली नहीं है, तू व्यापक डाली जाली है। जिसका साथी भगवान है उसका क्या करेगा आंधी और तूफान है। कहते हैं हमें छोटे और बड़े का फर्क बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। जैसे एक नारियल का पेड़ था बहुत बड़ा सा, उसमें खूब से नारियल लगे थे। उसके नीचे एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ था, तो रोज़ पत्थर का टुकड़ा बेचारा उसी के नीचे पड़ा रहता और नारियल ऊपर लगते, लोग आते खरीद खरीद के ले जाते, तोड़ने वाले आते पैसे से ले जाते हैं। अब नारियल खूब हंसता पत्थर के टुकड़े को कि देख तेरी क्या दुर्दशा, तू नीचे बेटा डुड्डू पड़ा है और मेरे को देख, पैसे से लोग खरीदते, मेरे पेड़ को कितनी सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं कि इसमें और फल निकलेंगे, और तेरी क्या औकात, तू नीचे पड़ा रहता, रोज़ हंसता खिलखिलाता जब उसके नारियल पैसे से लोग खरीदता। अब वो पत्थर बेचारा कर भी क्या सकता, वो उसी के नीचे बेचारा पड़ा ही रहता। एक दिन एक कलाकार, मूर्ति कलाकार उधर से निकला। उसने उस पत्थर के टुकड़े को देखा, सोचा ही तो अच्छा सा पत्थर टुकड़ा पड़ा, बोला इससे क्या बन सकता। उसने घुमा घुमा के देखा कि ये तो टेढ़ा मेढ़ा है। फिर उसने सोचा अगर ये काटा छाटा जाए तो ये बहुत प्यारी सी कृष्ण भगवान की मूर्ति में राधा कृष्ण बना सकता हूँ। वो सोचकर उस पत्थर के टुकड़े को उठा ले गया कलाकार, और ले जाकर उसने उसको कई दिनों तक काटा छाटा और तराश के उसने बहुत प्यारी सी राधा कृष्ण की मूर्ति बनाई। जैसे देखिए मेरी ये राधा कृष्ण की जुड़ी हुई मूर्ति है। और मूर्ति को बनाने के बाद उसने अपनी शॉप पे लगाया। शॉप पे लगाने के बाद उधर से राजा निकले। एक दिन राजा ने राधा कृष्ण जी की एक जॉइंट में बनी हुई फ़ोटो को देखी, मूर्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और गाड़ी से उतरा। उसको मन में एक श्रद्धा आ गई, निष्ठा आ गई कि मैं इस मूर्ति की कहीं स्थापना कराऊं, बहुत प्यारी मूर्ति है। उसने मूर्ति कलाकार से पूछा ये कितने की है। उस कलाकार ने कहा ये मूर्ति केवल 15,000 रुपये की है। राजा बोला कि 15,000 की बस? बोला हाँ। बोला कुछ ज़्यादा कम? उसने कहा बाबूजी जो कम चाहो दे दो। उसने कहा ठीक है, तुम मेरी गाड़ी में रख दो इस मूर्ति को। उसने गाड़ी में रख दिए। राजा ने उसको 20,000 रुपये दिए और बोले लो। बोला हाँ साहब हमने 15,000 बोले। बोले ये मूर्ति तो मुझे तुम कितने की भी बोलता मैं ले लेता, जो चीज़ मेरे दिल को छू गई है मुझे लेने में देर नहीं लगती है। इस मूर्ति की तो एक कीमत ही आकी नहीं जा सकती। और 20,000 देकर वहाँ से चल दिया। अब राजा उस मूर्ति को ले आया। रात को उसके मन में भाव जगा कि इसको मैं कहीं स्थापित करवाऊँ, जो इतनी प्यारी मूर्ति है, लोग इसके दर्शन करें, मेरे खुद रखने से महल में कोई लाभ नहीं है, मैं इसकी स्थापना करवाऊँ। उसने रात में विचार बनाया। दूसरे ही दिन उसने मंदिर बनने का ऐलान कर दिया। लेबर मिस्त्री पड़ गए, मंदिर बनने लगा। मंदिर बन के तैयार हुआ। अब मंदिर कुछ दिनों में जब बन के तैयार हुआ तो उसमें राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना की गई। जब राधा कृष्ण जी की मूर्ति की स्थापना की गई तो उसमें सब जगह से फल फूल मिठाइयाँ नारियल आए। अब जिस पेड़ के नीचे ये टुकड़ा पड़ा था उस पेड़ का नारियल भी आया। अब नारियल फोड़ने का संयोग, सुबह से पूजा अर्चना हवन सब होता रहा। शाम को जब नारियल आरती के समय नारियल फोड़ा गया तो संयोग है उसी पेड़ का नारियल फोड़ा गया जिस पेड़ के नीचे ये पड़ा था। वो नारियल राजा जी के हाथों के द्वारा कृष्ण भगवान की चरणों के नीचे फोड़ा गया। नीचे जहाँ पे चरण थे वहीं पे फोड़ा गया नीचे। अब जब वो नारियल फोड़ा गया तो पत्थर भगवान बोले, पत्थर की मूर्ति जो बनाई गई थी भगवान बोले वारे पत्थर के टुकड़े तेरा भाग्य, आज ऐसी जगह पे तेरा निर्माण हुआ जहाँ पे ये नारियल आके सर झुका दिया। तो अब नारियल बोला कि अरे मैं तो तेरे चरणों पे आया, मैं तेरे को हंसता था, आज तूने मुझे अपने चरणों में गिरा लिया। तो कहते हैं हमें कि इससे हमें आशय ये मिला कि हमें बड़ा छोटे से नहीं, वो नारियल इतना बड़ा था, पत्थर की कोई औकात नहीं थी, वो प्रभु की मूर्ति बनी कृष्ण जी की, नारियल उनके चरणों में फूटा तो देखो उनके चरणों में समर्पित हुआ। इस तरह से छोटा बड़ा कुछ नहीं है, गुरु 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 है। और हम किसी की छोटी बड़ी औकात ना देखें
किसके मन में क्या श्रद्धा भाव है। हम किसी की श्रद्धा निष्ठा को ठेस नहीं पहुँचाएं। हमें किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए, हमें किसी को परेशान नहीं करनी चाहिए, हमें किसी की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, हमें किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, हमें किसी को परेशान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आज नारियल की क्या औकात थी, इसी तरह से हमको कभी किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। कहते हैं एक पेड़ था, उसमें इतने फल फूल होते थे, बहुत फल फूल, डाली लटक जाए। और एक पेड़ में था, क्योंकि वो पेड़ बड़ा था, भाई जब बड़ा पेड़ होगा तो जितना ऊपर होगा उतनी उसकी जड़ें भी नीचे होंगी, तो वो फल फूलों से लद जाता था खूब। और एक पेड़ था, वो ऊपर ही ऊपर था, उसकी जड़ें नीचे ज़्यादा नहीं गई, क्योंकि उसके नीचे कंकड़ पत्थर पड़े थे। उस पेड़ के नीचे एक पेड़ था, पटाव की ज़मीन पे बहुत लंबा चौड़ा ऊंचा हो गया, उसमें खूब फल फूल आए। और उसी के साथ का आम का पेड़ था, जिसमें बिल्कुल भी छोटे छोटे अम्बिया फूल आए, और एक ही साथ दोनों लगाए गए थे। बस फर्क इतना था कि जो छोटा पेड़ था उसमें छोटी छोटी डालें, वो बढ़ा नहीं, क्योंकि जितना ऊपर था उतना ही तो नीचे गया, क्योंकि इसके नीचे बंजर ज़मीन थी, गिट्टी थी नीचे, तो जड़ें नीचे कैसे जाए। तो भाई बोले कि ये एक ही साथ लगाया, ये क्यों बड़ा नहीं हुआ, ये क्यों बड़ा हो गया, इसमें क्यों फल फूल ज़्यादा लद गए, डालियाँ लटक रहीं। बोले कि जब बड़ा पेड़ है तो डालियाँ लटक रहीं, क्योंकि इसकी डालें मजबूत हैं, तो इसके फल भी ज़्यादा लगे हैं, लटक रहे हैं। इसमें सहन करने की शक्ति है इसकी डाल में, इसकी डालें इतनी मजबूत हैं, जितना ऊपर पेड़ है उतना नीचे है। इसकी डालों में इतनी शक्ति है कि ये फलों को सहन कर सकती है। और अगर इसमें प्रभु फल दे भी दें तो इसकी डालें इतनी नाजुक हैं कि ये टूट जाएगी, ये फलों को भी सहन नहीं कर सकती। इसीलिए प्रभु इतने ही फल देते हैं जितना बड़ा पेड़ है। तो कहते जितना भगवान गुरु हमें देगा, जितना हम सहन, इसका आशय यही, जितना हम सहन करते हैं गुरु तो हमें देता है, पर हमें क्षमता सहन करने की कितनी है। जैसे डाली तो है, पेड़ बढ़ा उतने फल आते जितना सहन कर सकती है, जिसमें नहीं। तो जब हम लेते ही नहीं, सहन करने की क्षमता ही नहीं ग्रहण करने की, तो प्रभु हमें कैसे देंगे। आशय ये है कि जितनी हम क्षमता रखेंगे, जितना हम निष्ठा रखेंगे, जितनी हम श्रद्धा रखेंगे, उतना ही तो हम ग्रहण करेंगे। ज़रूरत है हमें आत्मज्ञान लगाने की, आत्मज्ञान समझने की कि आत्मज्ञान क्या है, वास्तव में गुरु हमारे क्या है। गुरु हमारे जीवन की आधारशिला है, गुरु हमारे मित्र होते हैं, गुरु हमारे जीवन की आधारशिला है, गुरु हमारे जीवन का संचालक है, गुरु हमारा मार्गदर्शन है। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए, गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए, करके हृदय से वंदना वो मुक्ति पाइए। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए, करके हृदय से वंदना वो मुक्त पाइए, करके हृदय से वंदना वो मुक्ति पाइए। हमको मिले है सतगुरु इतने नसीब से, हमको मिले हैं सतगुरु इतने नसीब से, इनकी कृपा बरस रही इतने करीब से, इनकी कृपा बरस रही कितने नसीब से। यूं ना समय गवाइए, चरणों में आइए, यूं ना समय गवाइए, चरणों में आइए, इनकी कृपा बरस रही इतने करीब से। यूं ना समय गवाइए, चरणों में आइए, गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए, करके हृदय से वंदना वो मुक्ति पाइए, करके हृदय से वंदना
भव मुक्ति पाइए। सतगुरु गुणों की खान है, सतगुरु गुणों की खान है, मुक्ति का द्वार है। सतगुरु गुणों की खान है, मुक्ति का द्वार है। वाणी पे जो अमल करे वो भव से पार है। जोड़े रखे जो सबको प्यार से, मन को सजाइए। वाणी पे जो अमल करे वो भव से पार है। जोड़े रखे जो प्यार से, मन को सजाइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। करके हृदय से वंदन भव मुक्ति पाइए। गुरु की कृपा तो ज्ञान है, हम ले सके तो ले। गुरु की कृपा तो ज्ञान है, हम ले सके तो ले। गुरु की कृपा तो ध्यान है, हम दे सके तो दे। गुरु ध्यान है, गुरु मान हम दे सके तो दे। गुरु की कृपा तो ज्ञान है, हम ले सके तो ले। गुरु ध्यान है, गुरु मान हम दे सके तो दे। श्रद्धा ही इसका मोल है, हम दे सके तो दे। श्रद्धा ही इसका मोल है, हम ले सके तो ले। श्रद्धा ही इसका मोल है, ये मान जाइए। श्रद्धा ही इसका मोल है, ये मान जाइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। सत्संग है एक आईना, खुद को निहारिए। सत्संग है एक आईना, खुद को निहारिए। गुरु की कृपा से अब सभी जीवन संवर गए। सत्संग है एक आईना, खुद को निहारिए। गुरु की कृपा से अब सभी जीवन संवर गए। जो भी हो दिल में आपके खुल के बताइए। जो भी हो दिल में आपके खुल के बताइए। सत्संग है एक आईना, खुद को निहारिए। गुरु की कृपा से अब सभी जीवन संवर गए। गुरु की कृपा से अब सभी जीवन संवर गए। जो भी हो दिल में आपके खुल के बताइए। जो भी हो दिल में आपके खुल के बताइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए। गुरु की शरण में आइए,
सर को झुकाइए, गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए, करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। हमको मिले हैं सतगुरु इतने नसीब से, हमको मिले हैं सतगुरु इतने नसीब से, इनकी कृपा बरस रही इतने करीब से। यूं ना समय गवाइए, चरणों में आइए, यूं ना समय गवाइए, चरणों में आइए, करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए, करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। बोलो सत गुरुदेव महाराज की जय। जय गुरुदेव। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय गुरुदेव। हरि